आइए सुनते हैं पौष मास संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन इस दिन भगवान गणेश के लंबोदर नामक स्वरूप का पूजन किया जाता है। इसे विघ्न नाशनी संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी विघ्नों का अंत होता है, सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से दिन भर उपवास रहते हुए चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का साथ में माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, तभी जाकर के यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। तब भगवान श्री गणेश जी कहने लगे कि हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी जो कि विघ्न नाशनी होती है, इसमें लंबोदर नामक गणेश का पूजन करके भोजन के रूप में केवल एक बार गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे, दिन में ना सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवावे, दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांध हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काखों में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा जो कि किष्किंधा नगरी में आया और इस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के स्वरूप दे दिया और फिर उसे नगर में घुमाया गया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दशा को देखकर सभी नगरवासी ने उपहास किया। वहाँ की प्रजा कहने लगी कि अरे देखो, यह सही, यह विश्व विजेता रावण है आज जो कि राजकुमार के द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित हुआ और लज्जित होकर उसासे लेने लगा। उसका गर्भ चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हो गई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही संभावी हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया और फिर मेरी यह दुर्गति हो गई है और दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त सा हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं होगा। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त जी ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करा दूंगा। यदि बाली दिव्यराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है, इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षसराज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकष्ट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर महर्षि वहां से चले गए
और इधर रावण ने व्रत कर अनुष्ठान किया। इस प्रकार से हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुख पूर्वक अपना राज्य करने लगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।